हम उधर ध्यान हो जाता है। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर पिंटू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया। हम लोग लास्ट क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले गैलीलियो ने जब दूरबीन का निर्माण किया था और कोपरनिकस के बीच का डिबेट था। कोपरनिकस उससे पहले कहा था कि पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और उसी का सभी ओर परिक्रमा करते थे, लेकिन गैलीलियो ने जब दूरबीन का निर्माण किया और उसके बाद ये आया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। तो उस समय जो बहुत बड़ा पॉप का साम्राज्य था जिसमें पुनर्जागरण, और उस समय तो उन लोगों ने उनको बुला के क्रूस पर, सूली पर लटका दिया था कि तुम एक धार्मिक जो व्यथा है, जो पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरे ये है, उसके खिलाफ में तुम भ्रांतियां फैला रहे हो, और उस समय उसको पनिशमेंट दिया गया था। बाद में वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित हुआ कि नहीं, सूर्य ही केंद्र में है और पृथ्वी जैसे कई ऐसे ग्रह हैं जिसकी परिक्रमा करते हैं। उन ग्रहों के बहुत से अलग अलग विद्वानों ने खोज किया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह पर एक छोटा छोटा नोट्स भी लिखा देंगे, और उस ग्रह के आधार पर कौन किसने किस ग्रह को खोज किया और उसी के नाम पर उस ग्रह को पढ़ा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले बार के हम लोगों को क्लास ने ये बात किया था कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2006 में जो अपना कॉन्फ्रेंस घोषित किया था, उसमें ये कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज ए स्मॉल फॉर्म्स ऑफ द गैलेक्सी, है ना। इट इज ए स्मॉल फॉर्म्स दैट इज बीइंग रोटेट रिवॉल्व अराउंड द सूर्य। सूर्य के परिक्रमा करने वाले, है ना, उस ग्रहों को एक छोटा सौर परिवार कहते हैं, है ना, स्मॉल सोलर सिस्टम, उसी को सौर मंडल कहते हैं। और जिसमें प्लूटो को एक ग्रह के रूप में नहीं माना, है ना। एक किस तरह का माना, एक ड्राफ्ट प्लैनेट्स के रूप में माना। इस प्रकार से टोटल 8 है और उसको एक ऐसे माना गया। लेकिन ये जितने भी, इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। एक सॉलिड फॉर्म में जो मरकरी है, जो आपका जो वीनस हो गया, उसके बाद अर्थ हो गया, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और जुपिटर, ये सब चीजों को माना गया सॉलिड। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको गैसियस फॉर्म में माना गया। ये माना गया सूर्य से इतना दूर है कि वहां पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस भी वो कितना में है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म्स में पाया जाता है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड या 22 सेकंड लगता है। उसी प्रकार से सूर्य की किरण सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह प्लूटो तक जाने में 6 आवर लगता है। तो इसलिए सूर्य क्या है, सूर्य एक मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे यंगेस्ट तारा है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। यूनिवर्स की उत्पत्ति 15 बिलियन वर्ष पहले माना जाता है। ऐसी कल्पना, ऐसी जो भी उसका साइंटिफिक स्केल है, उस आधार से ये करते हैं। तो आज हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं है। ऐसे तो कहने का मतलब कितना डे में करता है, कितना रिवोल्यूशन है, कौन कौन से है, लेकिन कुछ चीजों को जो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पर इतना थोड़ा बहुत जानना चाहिए। उसके हिसाब से मरकरी अपना सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, और ये 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये अपना रिवॉल्यूशन कर रहा है। उसी प्रकार से वीनस जो है 225 दिन में, और ये 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रहा है। पृथ्वी 365 दिन प्लस 6 घंटा, और ये 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। उसी प्रकार से मार्स है 687 दिन में पूरा करता है सूर्य की एक परिक्रमा, और 24.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करता है। जुपिटर जो है 12 साल में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है, और ये 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये करता है। उसी प्रकार सैटर्न जो है, शनि है, 29.5 ईयर्स में अपना सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, और ये 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। उसी प्रकार यूरेनस भी है 84 ईयर्स में, और ये 6.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेपच्यून जो है 165 ईयर्स 5.4, और प्लूटो जो है
माना गया 248 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, अब 4.7। यहाँ दो क्वेश्चन समझना है। पहला, ये जो डेज ईयर है इसकी तुलना किससे किया गया? हर जगह पृथ्वी जो है ईयर्स में, यूरेनस है, ये है, कहीं पर डेज, इसकी तुलना किससे किया गया? इसकी तुलना पृथ्वी की डे से तुलना किया गया, कितना दिन में वो घूमता है। अब यहाँ पर होता है डे की बात करते हैं, जो एक दिन में रात और दिन हो उसी को ना डे करेंगे। तो उस हिसाब से सभी ग्रहों का अपना डे और अपना नाइट होता होगा रोटेशन के हिसाब से, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए पृथ्वी की डे और ईयर से इसकी तुलना कंपैरेटिव वे में किया गया है। और जैसे जैसे आप देखेंगे, है ना, थोड़ा सा उसके बाद आपको देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य की से दूरी हुई है, रिवॉल्यूशंस कमते गए, स्पीड कम होते गए। यहां देखने लायक है, क्यों? आखिर क्या वजह है? ग्रेविटी के कारण। इसका मतलब कि सूर्य की जो पावर है, सूर्य से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, ये कह सकते हैं। सूर्य से बनता है, सूर्य की अर्थी से बनता है। कुछ तो ऐसा है जो उस पूरे पिंड को आपस में घुमा रहा है, तो उसका वो भी एक वजह है। और दूसरा है कि पिंड की साइज और जब बहुत लंबा पाथ होता है तो स्पीड कम हो जाता है। लंबे दूरी पर अब किसी चीज को घुमाओ, अब बड़े लंबे दूरी वाला तो धीरे धीरे नजदीक में पूरा घिरने की तरह घूमता है। तो इसका ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से कुछ ग्रहों के बारे में भी हम प्लैनेट्स, ग्रह किसका हो, किससे कहते हैं? सैटेलाइट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? उपग्रह किसको कहते हैं? जो प्लैनेट की परिक्रमा करता है और जो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होकर, है ना, होता है, जिसका अपना रोशनी नहीं होता है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का जो है पृथ्वी का एक मून है, एकमात्र सैटेलाइट। उसी प्रकार मार्स का देखेंगे, जो मंगल ग्रह का, तो आपका है डिमोस और फोबस, है ना। और शनि ग्रह का सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, 65 है, हाँ तो 67 है, कर सकते हैं, लेकिन 65 और ये भी मिलता है, 67 मिलेगा तो कर सकती है। 2 हुआ है, नासा ने अभी पता किया है, लेकिन उसका भी नामांकन बहुत नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड है और कैलिस्ट्रो है। इस 2 नाम आता है कि कैलिस्ट्रो किस जगह का ग्रह का नाम है। लो है, यूरोपा भी आता है, 4 लो का नाम है। उसके बाद आप आ जाइए है ना, जुपिटर का कितना ग्रह है? हाँ, तो ये आपका हो गया वीनस, मार्स, ये अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न का 31 जो शनि ग्रह का है। इसमें टाइटन, टेथिस, मिमास, रिहाई। टाइटन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। टाइटन किसका उपग्रह है? हाँ, टाइटन की विशेषता क्या है? ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ उपग्रह सैटेलाइट है, तो इसलिए टाइटन को लोग पूछते हैं। और उसके बाद फिर आ जाइए यूरेनस का 27 है, सैटेलाइट है, जिसमें मिरांडा, टाइटेनिया और ओबेरॉन, ये 3, टाइटेनिया, मिरांडा, है ना, इस किसका उपग्रह है? तो इसका आप लिख देंगे यूरेनस का। नेपच्यून का भी 12 ग्रह है, जिसको ट्रिटॉन और नेरियोइड, इसका 13 उपग्रह है नेपच्यून का, है ना, जिसको अरुण और ये वरुण, और उसके बाद प्लूटो का एक है चेरोन, ठीक है, चेरोन। इसका इतना उपग्रह है जो पूछ देता है, इसलिए उसके हिसाब से अब ग्रह का नाम रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं